हाँ जी बेटा, सुनिएगा दोबारा से बात। हमारे बैक्टीरिया में बेटा जी दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी पिल्लाई, दूसरे वाले का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे फिम्बरी। आप ये कहते हो बेटा जी यहाँ पे पिल्लाई जो होता है ये होलो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जबकि बेटा फिम्बरी जो होता है ये एयर लाइक और बेटा जी सॉलिड स्ट्रक्चर है। आप जब बेटा जी नंबर की बात करते हो तो ये कहते हैं मिनिमम एक और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है यहाँ पे। अब आपको ये वर्ड मैंने पढ़ाया था ग्रोइंग द प्लाज्मिड, ये जो एफ प्लाज्मिड होता है वो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है इस पिल्लाई को बनाने और उसकी वजह से एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है और ये वो एक फिजिकल कांटेक्ट है जो दो बैक्टीरिया के बीच में सेट होता है। तो इसका मतलब पिल्लाई भी बाहर सेल के बाहर निकला हुआ एक प्रोजेक्शन है, पर ये ओनली बनता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ड्यूरिंग द कंजुगेशन ही बनता है। आगे ना तो हमने सबसे पहला वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके नंबर के बारे में। अब मैं एक वर्ड आपको और बोलता हूं बेटा, formation of villi is controlled by plasmid DNA। इसको बनाने की इंफॉर्मेशन मेन न्यूक्लियोइड के पास नहीं होती है, किसके पास होती है बेटा जी, एफ प्लाज्मिड के पास होती है। और इसको बनाने की इंफॉर्मेशन formation of fimbri is present controlled by न्यूक्लियोइड। जो मेन उसका जेनेटिक मटेरियल था उसके पास इसको कंट्रोल करने की इंफॉर्मेशन होगी बेटा जी। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि फिम्बरी है क्या, तो हम ये कहते हैं बेटा जी ये अगर बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बाद ऐसे छोटे छोटे 200 से 300 ऐसे बेटा जी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। और इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर का एक ही फंक्शन होता है बेटा जी, अगर वो किसी पत्थर के ऊपर, किसी रॉक के ऊपर या फिर किसी हमारी सेल में जब जाएंगे तो होस्ट के टिश्यू के ऊपर वो अपने आप को चिपकाने का काम करेंगे, हार्डवेयर करने का काम करेंगे, उस पे बेटा जी ऐसे एक एडेशन करेंगे, चिपकने का काम करेंगे, उस पे क्लिप करने का काम करेंगे। तो उस पे भैया जी उसको यहाँ पे हार्डवेयर करना में हेल्प कौन करेंगे बेटा जी, यहाँ पे फिम्बरी करेगा। इसका लोकोमोशन से कोई मतलब नहीं है। इट हेल्प टू attach on rocks or host tissue। उसे किसी रॉक्स पे, किसी पत्थर पे अटैच होना है या फिर बेटा उसे किसी होस्ट के टिश्यू पे अटैच होना है, तो अटैच करने के लिए उसका जो एडेशन का स्ट्रक्चर है, मैंने बोला हार्डवेयर होने वाला जो स्ट्रक्चर है बेटा जी वो कौन है, यहाँ पे उसका फिम्बरी है बेटा जी। आप कहोगे सर ये क्या होता है, हम कहते हैं बेटा जी इट हेल्प इन conjugation, that is transfer of genetic material from one bacterium to another bacterium। once बेटा क्या ये सब बातें दिमाग में क्लियर हो गई है? यस सर। चलो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि सेल के बाहर 3 तरह के प्रोजेक्शन है। फ्लैजिला जो होती है बेटा वो लोकोमोशन में हेल्प करती है, मोटिलिटी देती है। इन दो स्ट्रक्चर का बैक्टीरिया की मोटिलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका काम होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना, उसका बेटा डीएनए को ट्रांसफर करवाना। ये अंदर से खोखला होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये हेयर लाइक है, ये सॉलिड होता है। इसका नंबर कम होता है, इसका नंबर ज्यादा होता है। ये बेटा जी कंट्रोल किया जाता है बाय द न्यूक्लियोइड और इस सॉरी बाय द प्लाज्मिड, और इसका कंट्रोल होता है किसके पास बेटा जी, न्यूक्लियोइड के पास। अब एक बात और भी कह सकते हो, सेक्स पिल्लाई प्रेजेंट ओनली इन दी एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। सेक्स पिल्लाई सब में नहीं होते, सिर्फ किसमें होगा बेटा जी, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में होगा। जबकि ये सब में होगा क्या बेटा जी, आपका प्रेजेंट होगा, चाहे एफ पॉजिटिव चाहे कैसा हो बेटा जी, आपका एफ नेगेटिव हो, सबके अंदर क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे फिम्बरी आपका प्रेजेंट होगा। आके ना बेटा जी, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है बेटा जी, आपके यहाँ पे न्यूक्लियोइड के पास है।
ये इंफॉर्मेशन तो सबके पास होने वाली है बेटा जी। इसके पास तो वाइटल जीन थे, वो जीन थे जो उसे सर्वाइव करने में उसकी हेल्प करेंगे बेटा जी। और ये आपने कहा था सर नॉन वाइटल जीन को कंटेन करता है, ये होगा तो क्या देगा, एडिशनल फीचर देगा। तो ये एडिशनल फीचर दिया उसने, तो उसके पास क्या बन जाती है बेटा जी, यहाँ पे पिल्लाई बन जाती है। बताओ मेरे भाई, क्या ये तीनों स्ट्रक्चर जो आज आपने पढ़े, क्या तीनों स्ट्रक्चर समझ में आए आप लोगों को? फ्लैजिला क्या होता है, पिल्लाई क्या होता है, फिमरी क्या होता है? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बोलो यहाँ से बेटा। नो सर। नो सर। चलिएगा मेरे भाई, इसके साथ ही बेटा जी हमारा प्रोकैटिक सेल खत्म सा हो रहा है। उसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो टॉपिक बचा है बेटा जी इंक्लूजन बॉडी, कि उसमें जब रिजिड मटेरियल स्टोर होता है तो किस फॉर्म में स्टोर होता है, उसकी बातें होती है। चलिए उसका खत्म ही कर देते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है। सर फिर सीलिया का क्या काम होता है? हाँ अभी गुड़िया क्या कह रही गुड़िया? सर जो सीलिया होता है उसका क्या काम होता है? बच्चा 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 सीलियर फ्लैजिला जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो कहेंगे दोनों का एक ही काम होता है, हेल्प इन द लोकोमोशन। बट सीलिया बेटा जी प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कभी सीलिया नहीं होती बेटा, लोकोमोशन के लिए एक ही चीज होती है, फ्लैजिला। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था बेटा जी, सीलिया का पहली बार अराइज हुआ था विद इन द प्रोटिस्टा किंगडम में, पहली बार आया था। सीलेटेड पैरामीशियम आपने पढ़ा है, वहां पे सीलिया पहली बार ओरिजिनेट हुआ था। याद रखो बैक्टीरिया के अंदर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है, बैक्टीरिया में सिर्फ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन। और जब आप बात करोगे बेटा यूकैरियोटिक सेल में, तो लोकोमोशन में सीलिया एज वेल एज बेटा जी आपकी फ्लैजिला दोनों हेल्प करने वाली है बेटा जी। और दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर जब पढ़ोगे तो आज आपने जो पढ़ा है उससे वो बिल्कुल अलग होता है बेटा जी। वहां पे वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का नहीं बेटा जी, माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होगा, उसका स्ट्रक्चर होता है 9+2 का। वो स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल अलग होता है। जो स्ट्रक्चर आज आपने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल उससे अलग है बेटा जी। उसका मूवमेंट करने का तरीका भी कैसा है, अलग है बेटा जी। बट सीलिया फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था यूकैरियोटिक सेल में, प्रोटिस्टा किंगडम में, मोनेरा किंगडम में नहीं है। आप बेटा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हो और प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया इज अपसेट। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला हो सकता है, पिल्लाई हो सकती है, फिमरी हो सकती है, बट लोकोमोशन के लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है बेटा जी, फ्लैजिला। बोलो बेटा। ओके सर। चलिएगा, अगली जो बात आती है वो छोटा सा टॉपिक, हम उसको भी कवर कर लेते हैं बेटा। जो टॉपिक है यहाँ पे अपना इंक्लूजन बॉडी। ये एक्चुअली क्या है बेटा, इन द केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल द मटेरियल, और मैं कहूंगा रिजर्व मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। जो भी बैक्टीरिया की सेल में रिजर्व मटेरियल होता है वो स्टोर जो होता है बैक्टीरिया की सेल में, तो उसकी स्टोर होने वाली कंडीशन क्या होगी बेटा जी, आपकी यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी होगी। क्या ये वर्ड समझ में आया बेटा कि रिजर्व मटेरियल की जो स्टोरेज फॉर्म है उसका नाम क्या है? दोबारा वर्ड बोला मैंने, जो भी यहाँ पे रिजर्व मटेरियल है उसकी जो फॉर्म है उसका क्या नाम बेटा जी, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी। अब आपने कहा सर क्या चीज स्टोर हो रही है, उसके बेसिक पे, उसके नेचर के बेसिस पे बेटा जी इंक्लूजन बॉडी तीन प्रकार की हो सकती है। मैंने सबसे पहला नाम बोला है यहाँ पे कसिस बेटा इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी। ऊर्जा बेटा नाम से क्या समझ में आया? ऊर्जा गुड़िया नाम से क्या ऑर्गेनिक समझ में आया? सब्सटेंस को अंदर नहीं लेता। दोबारा बोलो बेटा। सर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को अंदर नहीं लेता। यस यस, आपने यहाँ बेटा नाम लिखा है इनऑर्गेनिक, मतलब बेटा जी यहाँ पे जो बैक्टीरिया की सेल है या जो भी प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा जी, उसमें जो चीज रिजर्व मटेरियल के तौर पे स्टोर हो रही है वो कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल है। उसके बाहर मेम्ब्रेन अब्सेंट है और वो बैक्टीरिया की सेल में ग्रेन्यूल की फॉर्म में बेटा जी स्टोर हो रहा है। आप कहोगे सर फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो आपने कहा सर एग्जांपल के तौर पे पॉलीट्यून ग्रेन्यूल, पॉलीट्यून ग्रेन्यूल, ये वो ग्रेन्यूल है जिनके अंदर बेटा जी फॉस्फेट स्टोर होता है। अभी गुड़िया क्या स्टोर होता है यहाँ पे, फॉस्फेट स्टोर हो रहा है। आपने कह दिया
सल्फर ग्रेन्यूल, मतलब इसमें क्या स्टोर हो रहा है मेरे बेटा जी, यहाँ पे सल्फर स्टोर हो रहा है बेटा जी। आपने नाम बोल दिया आयरन ग्रेन्यूल, कशिश गुड़िया, इसका मतलब है कि उनमें क्या स्टोर हो रहा है बेटा जी, यहाँ पे आयरन स्टोर हो रहा है। आपने कह दिया मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल, जहां पे बेटा जी मैग्नेट स्टोर होगा वो क्या बन जाएगा, मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल। मैंने नाम को बोला, दोबारा से वर्ड को समझना। इंक्लूजन बॉडी क्या है, द रिजर्व मटेरियल दैट इज स्टोर विद इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो जब स्टोर होता है तो ग्रेनुलर फॉर्म में स्टोर होता है, उसके बाहर बेटा मेम्ब्रेन नाम की चीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। और अगर उसके बाहर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं। तो हमने उन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स का नाम रख दिया कि ये भैया इंक्लूजन बॉडी। अब उस ग्रेन्यूल में क्या स्टोर हुआ, मैंने भी आपको उसके कह दिया कि वो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है, कि भाई वहां पे तो इनऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा सर फॉस्फेट स्टोर हो रहा है, आपने कहा सल्फर स्टोर हो रहा है, आयरन स्टोर हो रहा है और मैग्नेटाइट स्टोर हो रहा है। याद रखना है बेटा जी, ये जो भी बेटा जी आपके यहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, दे आर मेनली इन द एसिडिक फॉर्म। ये मेनली किस फॉर्म में होते हैं, एसिडिक फॉर्म में होते हैं। तो दे गिव कलर विद द बेसिक डाई। आप इनके ऊपर अगर एक बेसिक डाई डालोगे तो ये कलर देने का क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे काम करेंगे। तो हम एक लाइन बोलते हैं, दे ऑल आर दी मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। और ये क्वेश्चन है नीट का आया हुआ बेटा जी यहाँ कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो कोई भी ऐसा ग्रेन्यूल दैट गिव ए स्पेसिफिक कलर व्हेन स्टेन विद ए पर्टिकुलर डाई। आप जब उसे एक डाई से स्टेन करोगे तो वो उस डाई के साथ रिएक्ट करके बेटा जी यहाँ पे आपको कलर देगा। मैं ऐसे ग्रेन्यूल को क्या बोलूंगा बेटा जी, यहाँ पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल बेटा जी। और ये ग्रेन्यूल कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेन्यूल होते हुए बेसिक डाई के साथ क्या देते हैं बेटा जी, आपको कलर देते हैं मेरे भाई। यहाँ पे ये था हमारी पहली इंक्लूजन बॉडी। अब आते हैं दूसरे वर्ड पे बेटा। सर हाँ जी बेटा, सर मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल का मतलब एक मिनट गुड़िया, हाँ बेटा दोबारा बोलो। सर मैग्नेटाइट ग्रेन्यूल का मतलब तो एल्युमिनियम होना चाहिए। नहीं गुड़िया, मैग्नेटाइट का मतलब होता है, मैग्नेट से वर्ड लिया गया है गुड़िया यहाँ पे। कुछ हमारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं बेटा जी यहाँ पे जो अर्थ की ओरिएंटेशन के हिसाब से अपने आप को प्लेस करते हैं, कि वो नॉर्थ एक्सिस पे है, अर्थ एक्सिस पे, साउथ पे है, तो उनको ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ पता लगता है क्योंकि उनमें स्पेसिफिक टाइप के मैग्नेट स्टोर होते हैं बेटा जी। यहाँ पे जो मैग्नेटाइट है बेटा, जो मैग्नेट का लिया हुआ वर्ड है बेटा जी, यहाँ पे एल्युमिनियम का वर्ड नहीं है बेटा, ये मैग्नेट को इंडिकेट करने वाला वर्ड है बेटा जी यहाँ पे। ठीक है बेटा। ओके अगला ग्रेन्यूल जो आता है बेटा जी, उसका नाम होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रेन्यूल। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा वंश बेटा कि ये वो ग्रेन्यूल है जहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर होगा। अब आपने कहा सर यहाँ पे दो तरह की बात करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेटिक हो, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि आपका पल्पर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया थे बेटा जी यहाँ पे। अब अगर वो फोटोसिंथेटिक है तो इसका मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो भी दुनिया में चीज फोटोसिंथेटिक होती है उसके पास स्टोर फॉर्म ऑफ जो फूड होती है वो होती है बेटा स्टार्च। क्या होता है उसके पास में, स्टार्च। तो हमने कहा यहाँ पे भी दिखाई देंगे बेटा जी साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल, या मैं उसे कहता हूं बेटा जी स्टार्च ग्रेन्यूल, जिसमें क्या स्टोर होने वाला है बेटा जी, यहाँ पे स्टार्च स्टोर होगा। या बेटा हम इनको कहते हैं दे आर आल्सो नोन एज अल्फा ग्रेन्यूल। ऐसी मैंने नाम बोला है बेटा जी आपका प्रोटीन ग्रेन्यूल, जहां पे क्या स्टोर होगा बेटा जी, प्रोटीन स्टोर होगा। मैंने ऐसे बोला बेटा जी यहाँ पे लिपिड ग्रेन्यूल, जहां पे क्या स्टोर होगा बेटा जी आपका लिपिड स्टोर होगा। तो मैं इसी वाले को क्या बोलूंगा, लिपिड ग्रेन्यूल। पर अब एक बात आती है सर, व्हाट अबाउट द हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, क्योंकि हेटरोट्रॉफिक जब होगा तो उसमें स्टार्च ग्रेन्यूल तो बेटा जी क्या होगा, आपका एब्सेंट होगा। तो मैं एक लाइन बोल सकता हूं, present only in photosynthetic bacteria।
अरे बोलो हाँ कि ना। अब हम दूसरे की बात करते हैं, इसकी जगह से एक ग्रेन्यूल और होता है, वो ग्रेन्यूल होता है बेटा जी ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये बेटा प्रेजेंट इन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हाँ कि ना बेटा, ये किसमें होता है यहाँ पे हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया में होता है मेरे बेटा जी। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ये बेटा जी आपका ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। उसके अंदर बेटा जी ये वाला ग्रेन्यूल क्या होगा, अपसेंट होगा। एक बात को याद रखना, जो भी दुनिया में फोटोसिंथेटिक जो आपका खाना खुद बनाता है, उनके अंदर जो स्टार फॉर्म ऑफ फूड है बेटा, स्टोर फॉर्म ऑफ द फूड है बेटा जी, वो क्या है, वो आपके स्टार्च है। तो वो इसी फॉर्म में खाने को क्या करेंगे बेटा जी यहाँ पे स्टोर करेंगे, तो उनके पास होगा स्टार्च ग्रेन्यूल। याद रखना है, मैंने नाम लिखा है साइनोफाइसी, इट स्टैंड फॉर द साइनोबैक्टीरिया, स्टैंड फॉर द साइनोबैक्टीरिया। ये उनके अंदर प्रेजेंट होता है। चलेगा मेरे भाई, मैक्सिमम काम यहाँ पे हो गया। एक ब्रेक और आएगा, गैस करके उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आपकी भी अगली क्लास का टाइम हो रहा होगा, मेरी भी क्लास का टाइम हो रहा है, तो कल मिलते हैं बेटा जी। कल अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और अपना अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा जिसका नाम होगा यूकेरियोटिक सेल। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, आप लोग प्लीज कोई भी आपके घर से अगर आज आए इस साइड में, तो मेरे घर से असाइनमेंट ले जाना। मैंने आप लोगों के असाइनमेंट बना दिए हैं, इनको प्लीज कैरी कर लेना घर से, ताकि आप इनके साथ साथ में बेटा जी प्रैक्टिस कर सको। ये जरूरी है साथ साथ में, ठीक है बेटा। सर वो जो असाइनमेंट 2 है ना, उसकी भी कॉपी दे देना, जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है बिल्कुल, मैं आपको टेस्ट की भी कॉपी दे दूंगा, ये भी दे दूंगा, पर किसी को भेजना गुड़िया इवनिंग में भेज दोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर हाँ, ठीक है आज बेटा, आ जाएंगे, आज आ जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। मैं आपको जो भी चीजें आपको ऑनलाइन देता हूँ, टेस्ट हुआ है या जो भी आपके असाइनमेंट सेकंड हुआ, तो उन सबकी कॉपी दे देंगे, ताकि आप लोग उसे एज ए हार्ड कॉपी के तौर पे अपने पास रख भी सको, उनकी प्रैक्टिस कर सको। बट किसी को भेजना आज असाइनमेंट लेने के लिए, ठीक है। चलेगा बच्चा, आज की क्लास क्लियर होती है। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।